जाल बिछाकर हम सबको मारने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद हम उस हवेली में जा क्यों रहे हैं आंटी जी? आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछली बार हम सब मरते मरते बचे थे। मौत का साया है उस हवेली में, तो फिर क्यों? फिर भी हम जा रहे हैं। कभी कभी मौत को टालने के लिए मौत के नजदीक जाना पड़ता है। गुरुमा ने एक योजना बनाई है, उस नागिन के लिए एक जाल बिछाया है। क्या? कल नाग पंचमी के हवन में गुरुमा उस नागिन को बुलाएंगी। गुरुमा उस नागिन को बुलाएगी? पर कैसे? आपके हाथ में तो गुरुमा की दी हुई अंगूठी है, वो नागिन आएगी कैसे? वो आएगी यामिनी जी, वो जरूर आएगी और उसे आना ही होगा। कल बड़ी नाग पंचमी है, सर्पयोनी रात्रि। इस रात को हर नाग नागिन अपनी सर्पयोनी में आती है। हम उस नागिन को उसकी सर्पयोनी में ही मारेंगे। कल सर्पयोनी रात्रि उसके लिए काल रात्रि बनेगी, अकाल रात्रि। कल रात उसका काल आएगा, विकराल आएगा। और कैसे गुरुमा? वो नागिन तो हमसे 4 कदम आगे चलती है। अगर वो 4 कदम आगे चलती है तो हम 4 कदम पीछे चलेंगे, उसे न्योता देकर बुलाएंगे। तो पर कैसे गुरुमा? ये जो रक्षा कवच है, इसे उतार दो। गुरुमा ये अंगूठी है, क्या बोल रही हैं आप? ये अंगूठी नहीं तो हमारी जान बचा के रखी हुई है। उतार दो इसे। लेकिन गुरुमा ने ऐसे कैसे कह दिया? अंगूठी उतारो। जीवन की ढाल जाएगी तभी तो मौत का काल आएगा यामिनी जी। मैं अंगूठी उतारूंगा, हम हवन करेंगे। वो नागिन रूप में हवन में आएगी, हमारे सपेरे होंगे वहां पे। हम दूध चढ़ाएंगे, उस दूध में जहर मिला होगा और नागिन के सामने दूध पड़ा हो और नागिन उसका सेवन ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कल नागिन का अंत होगा यामिनी जी। कल उस नागिन का आखिरी दिन होगा। लेकिन आंटी जी, इसमें तो बहुत खतरा है। आपके हाथ में अंगूठी न देकर अगर उस नागिन ने आपको डस लिया तो? इसी खौफ में तो हम जी रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर नागिन का खौफ खत्म करना है तो इतना खतरा तो मोल लेना ही होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हमसे ज्यादा खतरा उस नागिन को होगा, और वो भी किसी इंसान से नहीं, अपने प्रिय जलपान से। मैं जानती थी कि तुम वो नहीं। मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम? अकेले आदमी को देखा नहीं कि गले लगा लिया। वैसे 1.5 हड्डी इजीली एडजस्ट हो जाता है ना बाहों में, नहीं? मैं जानती थी तुम वो नहीं हो सकते, मैं जानती थी। तो फिर क्या सोच के गले लगाया तुमने? सॉरी ऋतिक। गले लगाने के लिए या मुझे कोई और समझ के गले लगाया इसलिए? तुम पर शक करने के लिए। ओह माय गॉड, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पति के 15-20 अफेयर है और फिर तुमने जासूसी की और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पति इनोसेंट है। अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ बाबा की याद आ गई? तो फिर रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत है ऋतिक, जो तुम मेरे पति हो। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है, शिव जी की पूजा करती है और बिना मांगे शिव जी ने मुझे तुम्हें दे दी। थैंक यू मैडम, मैं तो हुई लाखों में एक। लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। कहाँ?
घर के बाहर। पर जब से तुम आ गई सब गायब हो गए। तुम जो मिल गई लाखों में एक। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ 100 एनिवर्सरी तो जरूर मनाऊंगा और 10-20 बच्चे पैदा तो हम ऐसे ही कर देंगे। पर हनीमून के बिना ऐसा होता है क्या? वही हनीमून जो आधा रह गया था। नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था, मुझे याद आ गया ना, इसलिए। ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार हम इसे पूरा करेंगे। करेंगे क्या? उस हवेली में जहां हम पहली बार मिले थे।